चलो आज हम ज्यामिति को जिस एकदम बेसिक बेसिक का मतलब ज्यामिति कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, है ना, इसका खोज किसने किया, कब किया, पहले के लोग ज्यामिति जानते थे कि नहीं जानते थे, आज सब कुछ के बारे में पढ़ते। पहला में लिखा हुआ होगा कि परिभाषा, जियोमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा, मतलब जियोमेट्री जो पढ़ते हैं, है ना, ज्योमेट्री है जो एक यूनानी भाषा या तो एक ग्रीक भाषा जिसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, है ना, तो ऐसी एक ग्रीक भाषा या तो यूनानी भाषा। अब ग्रीक या यूनानी जियोमेट्री के दो भाग में बांटा गया है, जियो प्लस मेट्री, यहाँ से बांट दिया गया जियो प्लस मेट्री। अब यूनानी भाषा ग्रीक भाषा में जियो का हिंदी क्या होता है, क्या होता है, भूमि, और मेट्री का हिंदी क्या होता है, माप। तो ज्यामिति का एक परिभाषा होता है कि भूमि की माप की, है ना, भूमि की माप को ज्यामिति कहते, जो भूमि के नापा जाता है, भूमि को नाप लेते, लंबाई चौड़ाई जो भी नापता है उसे क्या कहते हैं, ज्यामिति। अब वही संस्कृत में आ जाते, लिखा है संस्कृत का दो मुख्य शब्द, संस्कृत में जैसे जियो का जियो, जियो जिया के मतलब क्या होता है, भूमि, मगर संस्कृत में जिया का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और माप के मतलब मापे। ग्रीक भाषा में कुछ और हुआ था, संस्कृत भाषा में कुछ और हुआ, मतलब पृथ्वी को माप, पृथ्वी के माप को ज्यामिति कहते हैं, मतलब पृथ्वी को नापा जाता है उसे भी क्या कहते हैं, ज्यामिति। आधुनिक युग के गणित, मतलब पहले के लोग के बाद अब जो शुरू हो रहा था कुछ दिन पहले, है ना, आधुनिक युग में, है ना, तो आधुनिक युग के गणितज्ञ लोग थे जो गणित जानते थे, वो जिया का मतलब कौन बता दे कि जिया का मतलब क्या होता है, कौन, और माप के मतलब मापे होता है। इसका मतलब कोनों की माप को ज्यामिति भी कहते, है ना, भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं, पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं, है ना, कोनों की माप को भी ज्यामिति कहते हैं, इतना सबके कहते हैं ज्यामिति। आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा है गणित का अर्थपूर्ण सही परिभाषा, मतलब सबको जोड़ काट छाट एकदम सही परिभाषा दिया गया है कि गणित का वैसा भाग जिसमें रेखा, बिंदु, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि, है ना, ज्यामितीय आकृतियों का, है ना, आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। तो मतलब ज्यामिति एक ऐसा भाग है जिसमें बिंदु का भी जिक्र किया गया, क्या के बिंदु के बारे में भी बोला गया, रेखा के बारे में भी बोला गया, त्रिभुज के बारे में बोला गया, चतुर्भुज के बारे में बोला गया, पंचभुज के बारे में भी बोला गया, षष्ठभुज के बारे में भी बोला गया, षष्ठभुज, है ना, षष्ठभुज के बारे में भी बोला गया। अब ई कुल कैसे, मतलब बिंदु का व्याख्या, बिंदु के बारे में पूरा विस्तृत ज्ञान की बिंदु कैसे होता है, रेखा कैसे बनता है, त्रिभुज कैसे होता है, त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है, इस सब का व्याख्या को क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं, सही परिभाषा दिया गया। उसके बाद सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त अवशेष, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, है ना, यहाँ तक कि 56 त्रिभुजों की आकृति से बना, है ना, आकृति से प्राप्त बना आकृति प्राप्त हुआ था, मतलब सिंधु सभ्यता एक सभ्यता था, क्या था, एक सभ्यता था, हिस्ट्री में पढ़े थे, है ना, सिंधु सभ्यता एक क्या था, सभ्यता था। अब वो की होता हुआ था कि सिंधु सभ्यता, जैसे कि मान लिया जाए बिहार, है ना,
तो ऐसी एक सभ्यता था सिंधु सभ्यता। एक बार बाढ़ आया था तो क्या हुआ था, वो सिंधु सभ्यता क्या हुआ था, दह गया था। क्या हुआ था, दह गया था। मतलब वहां से सिंधु सभ्यता का अथी समाप्त हो गया था, है ना। सिंधु सभ्यता का कुछ हो गया था, समाप्त हो गया था। तो वही सिंधु सभ्यता जब उसका जैसे कि जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता तो वहां पर खोद के देखा जाता कि पहले के लोग क्या क्या रखता था, सोना वोना छुपा के रखा है कि नहीं, है ना। वैसे खोदा ना, खुदाई किया सिंधु सभ्यता को, तो वहां पर बहुत चीज मिला। क्या क्या मिला, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, है ना, और आकृति मिला था। ठीक, वहां पर क्या ढेर चीज का आकृति मिला था। क्या क्या चीज का, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, है ना, ये कुल के षष्ठभुजाकार की आकृति मिला था। इससे पता चलता है कि पहले के लोग भी ज्यामिति जानते थे। अब वहां पर जो खुदाई के बाद जो भी मिला, है ना, उससे पता चलता है कि पहले के लोग भी क्या जानते थे, ज्यामिति जानते थे। ऐसे 56 ऐसे बना है ना, ऐसे 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 इसमें 56 त्रिभुज होगा। कई त्रिभुज होगा, 56 त्रिभुज होगा। ऐसे ऐसे 56 त्रिभुज से बना एक आकृतिक मिला था, ऐसे, है ना, कम है इसमें क्या होगा, 56 त्रिभुज होगा। अब आता है क्या, ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व हुआ था। 2500 ईस्वी पूर्व, ज्यामिति का खोज 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब कहाँ हुआ था, मिस्र में। कहाँ हुआ था, मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ। ज्यामिति का खोज कहाँ हुआ, मिस्र में या बेबीलोनिया में हुआ। ठीक, देश का नाम। लेकिन वहां अधिक विकास नहीं होने के कारण, अब वहां पर अधिक विकास नहीं, वहां पर ज्यामिति का विकास नहीं हुआ, सिर्फ खोज किया गया। खोज किया गया कि ज्यामिति ऐसे होता है, त्रिभुजाकार, उसके आगे कोई विशेष विकास उसका नहीं किया। अब नहीं किया गया तो उस संस्था जो खोज किया था, संस्था लोग, है ना, उस संस्था को, है ना, कहाँ बुलाया, यूनान, है ना, कहाँ बुला लिया, यूनान के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया। यूनान सोचिए देश है, यूनान में एक स्थान था, कोई क्या था, एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान था, वहां उस संस्था के उठाकर ले आया। ठीक, जहां ग्रीक भाषा का प्रचलन था उस समय, एलेक्जेंड्रिया यूनान में कौन सा भाषा चल रहा था, ग्रीक भाषा, है ना। यहाँ भोजपुरी भाषा, बिहार में कौन सा भाषा विकसित है, भोजपुरी। तो एलेक्जेंड्रिया में कौन सा भाषा चल रहा था, ग्रीक भाषा चल रहा था। आगे 300 ईसा पूर्व ज्यामिति का अपूर्ण अर्थपूर्ण खोज, है ना, खोज एलेक्जेंड्रिया ग्रीक, है ना, गणितज्ञ यूक्लिड ने किया था। मतलब पूरा विकसा, है ना, पूर्ण अर्थ खोज, मतलब ज्यामिति के बारे में पूरा खोज 300 ईसा पूर्व हुआ। कितना ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व पूरा बता दिया कि त्रिभुज ऐसे रहेगा, त्रिभुज में कौन होगा, अंदर वाला कौन होगा, बाहर वाला शीर्ष होगा, तीन कौन होता है, तीन भुजा होता है। इसका खोज किसने किया, क्या किसने किया, यूक्लिड ने, है ना, यूक्लिड ने किया था। उन्होंने ज्यामिति को कथन तर्क द्वारा साबित कर दिया, बता दिया कि ज्यामिति कैसे होता है, साबित किया। इसलिए ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति के जनक कौन है, यूक्लिड है, ज्यामिति का जनक यूक्लिड है। ठीक, अब आगे, यूक्लिड ने ज्यामिति कथन को 13 खंडों में बांटा। यूक्लिड ने ज्यामिति को कितना खंड में बांटा, 13 खंड में बांटा। ठीक, अलग अलग बांट दिया, है ना। जैसे एक त्रिभुज होता है तो ये अलग हो जाएगा, चतुर्भुज होता है ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कितना खंड में बांटा, 13 खंड में बांटा, है ना। जिसे
है ना, 13 खंडों में बांटा था। यहाँ 13 खंड जिस पुस्तक में संकलित किया गया उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट्स, मतलब वो जो 13 खंड में बांट दिया गया, जब बांटने के बाद उसको क्या किया, एक पुस्तक में लिख दिया गया, है ना, यूक्लिड द्वारा, है ना। तो अब उसका उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट्स था। केवल 12 खंड यूक्लिड के शिष्य ने लिखे थे। अब यूक्लिड के शिष्य मतलब उनका जो चेला थे, है ना, तो उनको चेला ने 12 खंड को लिखा। कितना लिखा, 12 खंड, उनको चेला ने लिख दिया, है ना, यूक्लिड ने नहीं लिखे, चेला से लिखवाए कि बताओ ज्यामिति तुम्हें पढ़ाए, ज्यामिति के बारे में तुम लिख के हमको दो, है ना। तो 12 खंड किसने लिखा, उनके शिष्य ने लिखा, ठीक। मगर केवल 13वां खंड जो बच गया, एक खंड बच न गया, 13वां खंड यूक्लिड ने लिखा था अपने स्वयं, एक ही खंड, ज्यामिति का एक खंड किसने लिखा, यूक्लिड ने लिखा था, है ना। जिस 13 खंडों को 6 खंडों में, है ना, पढ़ाई हाई स्कूल में होती है। 13 खंड में 6 खंड की पढ़ाई हाई स्कूल मतलब 9th और 10th। 6 खंड का पढ़ाई कितना कहाँ होता है, 9th और 10th में होता है। शेष 7 बच गया, 7 खंडों की पढ़ाई उच्च वर्ग मतलब 9th 10th के बाद होता है, 9th 10th के बाद होता है। फिर आगे